अब हम प्रैक्टिकल नंबर 8 सॉल्व करेंगे। प्रैक्टिकल नंबर 8 है, ऑन 1 अक्टूबर 2009 राज एंड कंपनी परचेज मशीनरी वर्थ ₹40,000। राज एंड कंपनी ने 1 अक्टूबर 2009 को 40,000 रुपये की एक मशीनरी खरीदी है। ऑन 1 अक्टूबर 2011 इट बाय एडिशनल मशीन, 1 अक्टूबर 2011 को एक और मशीनरी परचेज की है जिसकी वैल्यू है 10,000 रुपीज़। ऑन 30 September 2012 हाफ ऑफ द मशीनरी परचेज्ड ऑन 1 अक्टूबर 2009 इज सोल्ड फॉर ₹8200। यानी कि 1 अक्टूबर 2009 को जो मशीनरी खरीदी थी वो उसमें से आधी मशीनरी, यानी कि 1 अक्टूबर 2009 को 40,000 रुपये की मशीनरी खरीदी थी, वो 30 सितंबर 2012 को 40,000 में से आधी मशीनरी बेच दी है। ये बात ध्यान देने की है और ये पॉइंट भी नोट करने का है कि कैसे होगा ये पॉइंट। तो मतलब कि 1 अक्टूबर 2009 को जो मशीनरी पूरी खरीदी गई थी उसमें से आधी बेच दी है 30 सितंबर 2012 को। और कितने में बेची है ये? 8200 रुपीज़ की। दी कंपनी राइट्स ऑफ 10% पर एनम ऑन दी ओरिजिनल कॉस्ट। डेप्रिसिएशन लग रहा है 10% और मेथड है हमारा ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। अकाउंट क्लोज हो रही है 31 मार्च को। तो अब हम सम सॉल्व करते हैं। हमारा सबसे पहले एंट्री होगी जब मशीनरी परचेज की उसकी। 2009 में मशीनरी परचेज की है 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर को मशीनरी परचेज की तो इसकी एंट्री होती है टू बैंक अकाउंट के नाम से। कितने की है? 40,000 रुपीज़ की मशीनरी है। 40,000 रुपीज़ की मशीनरी है। अब इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा 2010 में 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो अब ये देखते हैं कि कितने परसेंट डेप्रिसिएशन लग रहा है। 10% डेप्रिसिएशन लगाना है 40,000 पे। 40,000 पे लगेगा 10% डेप्रिसिएशन। और कितने महीनों को लगेगा? अक्टूबर से मार्च तक 6 महीने होते हैं। तो 6/12 कर देंगे, 6 मंथ्स का लगेगा। तो 40,000 का 10% हो गया 4,000। 4,000 का हाफ कर देंगे, 6/12 है तो हाफ हो जाएगा। ये हो जाएगा 2,000 रुपीज़। ये होगा 2,000 रुपीज़। अब बैलेंस बचेगा 31 मार्च को। बाय बैलेंस कैरिड डाउन कितना बच गया? 40,000 माइनस 2,000, ये हो गए 38,000। ये हो गया हमारा बैलेंस इक्वल 40,000 का। दोनों साइड हो गया हमारा बैलेंस इक्वल 40,000 रुपीज़ का। अब ये बैलेंस हम नीचे ले आएंगे 2010 1 अप्रैल टू बैलेंस ब्रोड डाउन कितने का है? ये हमारा 38,000 का बैलेंस है। 38,000 हम यहाँ पर ले आए। अब ये बोल रहा है 1 अक्टूबर को खरीदी है तो अभी भी यही चलता रहेगा 38,000, यानी कि फर्स्ट मशीनरी पर ही डेप्रिसिएशन लगेगा अभी भी 2011 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितने का डेप्रिसिएशन लगेगा? ओरिजिनल कॉस्ट में पूरे जो ओरिजिनल वैल्यू होते हैं मशीनरी के उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगता है। ओरिजिनल वैल्यू है 40,000 रुपीज़। 40,000 पे ही हम 10% लगाएंगे। ये हो गया 4,000। 40,000 का 10% 4,000 हो जाता है। अब बैलेंस बचेगा बाय बैलेंस कैरी डाउन 38,000 माइनस 4,000, ये हो गया 34,000। तो बैलेंस इक्वल हो गया 38,000 का। 38,000। आगे बैलेंस को नीचे ले आएंगे 2011 1 अप्रैल टू बैलेंस ब्रोड डाउन। ये है 34,000 रुपीज़ का बैलेंस है हमारा। अब यहाँ पे ये देखिए ये बोल रहा है कि 1 अक्टूबर 2011 को एक नई मशीनरी परचेज़ की है। तो कितने की परचेज़ की है? 10,000 की। ये डेट देखेंगे यहाँ पर लिखेंगे 1 अक्टूबर टू बैंक अकाउंट के नाम से। इसको हम फर्स्ट मशीनरी का नाम देते हैं। ये सेकंड मशीनरी हो गई। कितने की परचेज़ की थी? 10,000 रुपीज़ की परचेज़ की है। अब
इनके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा 2012 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। फर्स्ट मशीनरी के ऊपर पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा, अप्रैल से मार्च तक का तो हो गया 4000 रुपीज़। सेकेंड मशीनरी के ऊपर देखते हैं, 10,000 के ऊपर लगेगा 10% का डेप्रिसिएशन लगेगा, और अक्टूबर से मार्च तक के महीने हो जाते हैं 6 महीने हो जाते हैं तो हाफ डेप्रिसिएशन लगेगा। 10,000 का 10% 1,000 का हाफ कर देंगे, हो गया 500 रुपीज़ इसके हो गए। सेकेंड मशीन का डेप्रिसिएशन हो गया 500, तो इन दोनों का टोटल हो गया 4500 रुपीज़। अब बैलेंस निकालेंगे, बाय बैलेंस कैरी डाउन 31 मार्च को ये हमारा बैलेंस बचेगा। फर्स्ट मशीनरी का होगा 34,000 माइनस 4,000, ये हो गया 30,000। और सेकंड मशीनरी पे है 10,000 माइनस 500, ये हो गया 9,500। अब इन दोनों का टोटल कर देते हैं, ये हो जाता है 39,500 रुपीज़ हो गया। तो अब इनका टोटल करते हैं तो हो गया 44,000 का बैलेंस हो गया इक्वल। इस साइड भी हमारे हो जाते हैं 44,000 रुपीज़। अब ये बैलेंस को हम नीचे ले आएंगे, 2012 1 अप्रैल टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। फर्स्ट मशीनरी का बैलेंस होगा 30,000 रुपीज़। सेकेंड मशीनरी का आ गया कितना है 9,500 ये नीचे ले आई। अब इन दोनों का टोटल यहाँ पे दिखा देते हैं 39,500 रुपीज़, 39,500 रुपीज़। अब ये देखिए यहाँ पर बोला गया है 30 सितंबर 2012 को हाफ ऑफ द मशीनरी परचेज्ड ऑन 1 अक्टूबर 2009 इज सोल्ड फॉर ₹8200। यानी कि 30 सितंबर 2012 को आधी मशीनरी बेची है। कौन सी मशीनरी बेची है आधी? 1 अक्टूबर 2009 को जो खरीदी थी, 1 अक्टूबर 2009 को 40,000 की मशीनरी खरीदी थी, उसमें से आधी यानी 20,000 की मशीनरी बेच दी है। अब इसका निकालेंगे हम, और कितने में बेची है 8200 में। सबसे पहले ये लिख लेते हैं, बैंक अकाउंट के नाम से एंट्री कर देते हैं सेल की 2012 30 सितंबर बाय बैंक अकाउंट। बाय बैंक अकाउंट के नाम से हो गई है एंट्री 8200 की, 8200 में सेल की थी। अब डेप्रिसिएशन और लगा देते हैं एक बार, डेप्रिसिएशन में बता देते हैं कैसे लगेगा। जैसे स्टार्टिंग में थी मशीनरी 40,000 रुपीज़ की थी, 40,000 का 10% करेंगे तो हो गया 4,000 रुपीज़। अब मशीनरी आधी कर देनी है, आधी मशीनरी बेच रहे हैं तो आधी मशीनरी का ही डेप्रिसिएशन लगाएंगे। आधी मशीनरी हो गई 20,000 की, 20,000 का 10% हो जाएगा 20,000। यहाँ पर लिख देते हैं हाफ मशीनरी, 20,000 का 10% करेंगे, उसके ऊपर भी 6 मंथ्स का लगेगा क्योंकि सितंबर में बेच दिया, सितंबर से मार्च तक का, अक्टूबर से मार्च तक का लगेगा क्योंकि सितंबर का महीना तो पूरा हो गया है। 6/12 कर देंगे इसको भी। 20,000 का 10% हो गया 2,000, और 2,000 का भी हाफ कर देंगे, ये हो जाता है 1,000 रुपीज़। 1,000 ये हो गया। तो अब टोटल करते हैं, प्रॉफिट होता है या लॉस होता है हमारा। अब मैं एक रफ पेज पे इसका कैलकुलेशन करके देख लेती हूँ। तो अब हम इसका कैलकुलेशन करके देखते हैं। ये देखिए बोला गया है हाफ मशीनरी सेल की है तो 40,000 रुपीज़ की तो थी, 40,000 का हाफ कर देंगे, ये हो गया 20,000। 20,000 के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाते हैं, जो जो हमने डेप्रिसिएशन लगाया है ना पहले 40,000 के ऊपर, उन सभी का हाफ कर देंगे। तो 40,000 के ऊपर स्टार्टिंग में तो लगा था 2,000 का, 2,000 का हाफ कर देंगे, ये हो गया 1,000, यहाँ से लेस कर देंगे। आगे नेक्स्ट ईयर में 4,000 का डेप्रिसिएशन लगा था, इसका भी हाफ कर देंगे, 2,000 लिख देंगे। आगे देखते हैं, आगे कितने सालों का डेप्रिसिएशन, यहाँ पर भी 3rd ईयर का डेप्रिसिएशन है, 4,000 लगा था, इसका भी हाफ करके दिखा देते हैं 2,000 रुपीज़। यानी ये तीनों सालों का डेप्रिसिएशन हाफ कर दिया हमने। अब 20,000 में से पहले तो ये लेस करेंगे डेप्रिसिएशन को, 20,000 में से सबसे पहले ये सारा का सारा डेप्रिसिएशन लेस कर देते हैं। कितना आ जाता है ये
20,000 माइनस ये हो गया 5,000, तो 15,000 बच जाते हैं हमारे लास्ट में। तो यहाँ पर 15,000 बच जाते हैं। 15,000 में से जो मशीनरी थी, यानी कि हमारी जो मशीनरी है हाफ बेची है, वो 15,000 की बची हुई है। 15,000 में से 8,200 भी लेस कर देंगे। 8,200 लेस करेंगे, उसके बाद लेस करेंगे 1,000 डेप्रिसिएशन का। ये लेस करके देख लेते हैं एक बार, प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। साफ साफ दिख रहा है हमें लॉस होगा। 15,000 माइनस 8,200 माइनस 1,000, ये आ गया हमारा लॉस 5,800 का। 5,800 रुपीज़ का लॉस आ जाता है। तो यहाँ पर हम दिखा देंगे, लॉस के नाम से एंट्री कर देंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। साइड में लिख देते हैं लॉस। लॉस दिखा दिया हमने। यहाँ पर एक बार हम साइड में दिखा भी देते हैं कैसे कैसे किया है। 20,000 माइनस 1,000 का स्टार्टिंग में लगा था डेप्रिसिएशन, उसके बाद 2,000 का लगा है, उसके बाद फिर 2,000 का डेप्रिसिएशन लगा है, उसके बाद मशीनरी सेल की है 8,200 की, उसके बाद 1,000 का डेप्रिसिएशन लगा है। ये सारा काट के हो जाता है 5,800। ये आ गया हमारा 5,800 रुपीज़ का लॉस। अब आगे पूरी मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन लगा देंगे। जो बाकी बची हुई है, ये वाली मशीनरी बची हुई है और एक इसमें से आधी बची हुई है मशीनरी, तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा 2013 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। जो फर्स्ट मशीनरी थी 20,000 की मशीनरी थी, वो तो बेच दी हाफ, तो हाफ बची हुई है। अब हाफ के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाएंगे, तो अब हाफ के ऊपर 20,000 की बची हुई है, तो 20,000 का 10% कर देंगे, ये हो जाएगा 2,000। 20,000 पर 10% डेप्रिसिएशन लग जाएगा, ये हो जाता है 2,000 रुपीज़। और जो सेकंड मशीनरी है 9,500 रुपीज़ की बची हुई है वैल्यू इसकी, तो 10,000 की थी। 10,000 के ऊपर पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगा देंगे 10%, ये हो गया 1,000। 3,000 का ये डेप्रिसिएशन हो गया। बैलेंस बचेगा अब बाय बैलेंस कैरिड डाउन। 31 मार्च को बैलेंस बचेगा फर्स्ट मशीनरी का 20,000। फर्स्ट मशीनरी का कितना बचेगा हमने कैलकुलेट किया है, तो 15 हज़ार की दोनों मशीनरी बची हुई थी। 15,000 में से 2,000 की दिखा देंगे। अब 15,000 माइनस 2,000, क्योंकि अब जो 20,000 की मशीन तो बेच दी है, बाकी 20,000 में से हम पहले का भी डेप्रिसिएशन लेस करके देखते हैं। यहाँ जैसे यहाँ पर दिखाया है हमने 3 सालों का डेप्रिसिएशन लेस कर देते हैं, तो 15,000 बच जाते हैं। 15,000 में से हमने यहाँ पर पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगा दिया 2,000 का, तो ये आ गया हमारा 13,000 का डेप्रिसिएशन आ जाता है। यहाँ पर लग गया 13,000 रुपये का डेप्रिसिएशन। और जो सेकंड 13,000 की वैल्यू बच जाती है यहाँ पर। और जो सेकंड मशीन है 9,500 की वैल्यू बची हुई है, 1,000 का उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लग गया है। ये कितने की होगी 8,500 की हो गई। अब इनका टोटल कर देते हैं 21,500 रुपीज़ हो जाते हैं ये टोटल। अब इन सभी का टोटल करके देखते हैं कितना होता है हमारा, बैलेंस इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो नीचे से स्टार्ट करते हैं। 21,500 प्लस 3,000 प्लस 5,800 प्लस 1,000 प्लस 8,200, ये हमारा आ जाता है 39,500 रुपीज़। ये हो गया हमारा बैलेंस इक्वल। ये आंसर आ गया हमारा 21,500। और लॉस दिखा दिया है हमने, 5,800 का लॉस आ गया है। ये हमारा हो गया सम सोल्व। यहाँ पर भी हम बैलेंस दिखा देते हैं टोटल करके 39,500 रुपीज़। ये हो गया हमारा सम सोल्व। सो गाइज, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये सम समझ आएगा। थैंक यू।